पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को अस्पताल में जेर इलाज रखा जाए या डिस्चार्ज किया जाए, फैसला आज मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। इब्तदाई मुआयने के बाद शहबाज गिल की सेहत तसल्ली बख्श करार मेडिकल बोर्ड आज शहबाज गिल का दोबारा मुआयना करेगा। ईसीजी भी की जाएगी। शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया। समाअत 3 बजे तक मुलतवी। रिमार्क्स ये कि सुप्रिंटेंडेंट जेल को इसलिए बुलाया ताकि हकाइक जान सकें। शहबाज गिल के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि एडिशनल सेशन जज ने कानून की गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, रिमांड मुअत्तल किया जाए। रहनुमा पीटीआई असद उमर का कहना है शहबाज गिल को सांस का मसला है। इस्लामाबाद पुलिस के तशद्दुद से मामला संगीन हो गया। हम कानून पर यकीन रखते हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बाबा रावान ने कहा शहबाज गिल पर कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, अस्पताल को भी थाना बना लिया गया, किसी को शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया जा रहा। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान और उनके सहूलतकारों ने हमें कई माह बेगुनाह पाबंदे सलासल रखा था, मगर किसी के जेल जाने पर बगलें बजाना नारवा है। जेल आपसे कटी है ना काटी जाएगी। जजिस बहाली तहरीक में भी कप्तान चौथे रोज ही रो पड़े थे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि फवाद चौधरी चालाक सियासतदान होने के बावजूद इमरान खान और शहजाद अकबर की वाज़े करप्शन को झुटला नहीं सकते। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन है। मीडिया को बताना चाहिए कि इमरान खान ने ज़मीन के बदले पैसे क्यों वापस किए। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 3 रुकनी बेंच 2 बजे समाअत करेगा। अकबर एस बाबर ने भी केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। उधर फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान ने FIA नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान के वकील को रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रिमार्क्स ये कि हमने 30 रोज के अंदर इस केस का फैसला करना है। हमारे कागजात में इमरान खान अभी भी रुकने कौमी असम्बली हैं। इलेक्शन कमीशन को जितने इस्तीफे मौसूल हुए हमने मंजूर कर लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना है कि हर रुकने कौमी असम्बली को असासों की तफसील देना होती है। इमरान नियाजी ने पाकिस्तानी अवाम से हकायक छुपाए। अगर मियां नवाज शरीफ नैब में अदालत में पेश हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं। अब आपकी रसीदें देने का वक्त आ चुका। चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच के रूबरू चौधरी शुजात के वकील के दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल। कहा पार्टी की सदारत इस्तीफे या मौत की सूरत में ही छोड़ी जा सकती है। सिर्फ सेंट्रल वर्किंग कमेटी को कार्रवाई का हक है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी मौजूद ही नहीं तो चौधरी शुजात को हटाया नहीं जा सकता। रुपए के मुकाबले में डॉलर की शरह तबादला में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 215 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 77 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 43,754 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दुआ ज़हरा केस। सिंध हाईकोर्ट ने तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने ज़हीर अहमद की मुकदमा खत्म करने की दरखास्त भी खारिज कर दी। रिमार्क्स ये चालान जमा होने के बाद ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जाए।
पाकिस्तान और बरतानिया में जेर तहवील मुजरमान का मुआहिदा हो गया। इत्तलाक सिर्फ मुतलका अदालतों के सजा याफ्ता शहरियों पर होगा। इमिग्रेशन कवानीन तोड़ने वालों को भी वापस भेजा जा सकेगा। बरतानवी होम सेक्रेटरी के मुताबिक मुआहिदे का इत्तलाक दोहरी शहरियत वालों पर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शहबाज गिल की दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 3 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने 3 बजे सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को इसलिए बुलाया ताकि हकाइक जान सकें। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा हुसैन अहमद से। हुसैन, बताइएगा कि किस किस को 3 बजे के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और अदालती रिमार्क्स क्या हैं? जी देखिए, ये गुज़श्ता रोज दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन कल इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था और आज इस दरख्वास्त को सुना गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहबाज गिल की दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। शहबाज गिल के हवाले से बताया गया कि उन्हें 48 घंटे के लिए मजीद रिमांड के लिए दिया गया था, लेकिन वो इस पर 3 वक्त में मौजूद है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने फिजिकल रिमांड ऑर्डर चैलेंज किया है, जिस पर वकील शोएब शाहीन ने कहा कि एडिशनल सेशन जज ने कानून के अंदर दी गई गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो नहीं किया है। अदालत ने 3 बजे के लिए पुलिस को नोटिस जारी किया है। दूसरी जानिब अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को भी 3 बजे तलब कर लिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे मीडिया से पता चला है कि वो फिल्म में हैं, जिसके बाद अदालत ने IG इस्लामाबाद को भी 3 बजे तलब किया है और शहबाज गिल से मुतालिक हकाइक की तस्दीक के लिए सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को तलब किया गया है। अदालत ने कहा कि सुप्रिटेंडेंट जेल को इसलिए बुलाया है ताकि हकाइक जान सकें, जिसके बाद केस की समाअत 3 बजे के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, केस की समाअत 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद। इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी सदारत से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चौधरी शुजात हुसैन के वकील उमर असलम ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल देते हुए कहा कि पार्टी की सदारत इस्तीफे या मौत की सूरत में छोड़ी जा सकती है। सिर्फ सेंट्रल वर्किंग कमेटी को अहदेदार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का हक हासिल है। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी तश्कील ही नहीं दी गई। तो आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। मजीद जानते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, इस समाअत का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और उनको सदारत से हटाने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है, जिसमें काफ लीग पंजाब के सेक्रेटरी जनरल कामिल अली आगा, राय मनसब अली खान और चौधरी शाफी हुसैन समेत दीगर जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। चौधरी शुजात के वकील ने कहा कि पार्टी सदर को इंतकाल या मुस्ताफी हुए बगैर नहीं हटाया जा सकता। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के 200 अरकान होते हैं। पार्टी के अंदर कोई मुंतखब सेंट्रल वर्किंग कमेटी नहीं है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के कमेटी पार्टी मामलात की निगरानी करती है और पार्टी अहदेदार के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करना वर्किंग कमेटी का इख्तियार होता है। जबकि कामिल अली आगा के वकील ने कहा कि मैं पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत न होने से मुतालिक दलाइल दूंगा। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात को पार्टी आइन के तहत सदर बनाया गया। अब चौधरी शुजात इसी पार्टी आइन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या मेंबर सिंध ने कहा कि तो क्या इलेक्शन कमीशन पार्टी मामलात नहीं दे सकता, किसी और फोरम या ट्रिब्यूनल में ये मामला क्या उठाया जा सकता है? तो अहमद पंसोटा जो कि वकील थे कामिल अली आगा के, उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन रेगुलेट कर सकता है लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुदाखलत नहीं कर सकता। इसी तरीके से राय मनसब के जो वकील थे उन्होंने कामिल अली आगा के वकील के जो दलाइल हैं उन्हें इख्तियार किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है जो जल्द सुनाया जाएगा। ठीक है फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया।